तो दोस्तों जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस पे कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड हाउस काफी पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है। एक रेप्यूटेड बैंक से थोड़ा बैकअप मिल जाता है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा ट्रस्ट करके चलते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस पे। तो आज हम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के जो अच्छे फंड्स है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जो सेफ फंड्स हैं, वहां पर हम उन फंड्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बारी ब्रीफ में देख लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। तो काफी पुरानी कंपनी है, 1987 में शुरू हुई थी, 29 जून 1987 में ये कंपनी शुरू हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो इनका अभी काम कर रहा है। और उसके अलावा 11 लाख करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2022 तक इनका हो चुका था। लगभग 81 स्कीम्स इनकी चल रही हैं, जिसमें से 44 इक्विटी फंड्स हैं, 22 डेट स्कीम्स हैं, 11 हाइब्रिड हैं और 4 अलग अलग कंपनीज और इसके पास हैं। इसके अलावा इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो निफ्टी 50 ईटीएफ, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज और एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, ये इनके लार्जेस्ट स्कीम्स है इस म्यूचुअल फंड हाउस की। अब बात करते हैं इनकी सबसे अच्छी स्कीम्स कौन सी है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो एसबीआई के म्यूचुअल फंड में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का आता है। अब ये एक काफी पुरानी स्कीम इसकी चल रही है, जो कि काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस देखें, एक साल में 26% की और 10 साल में देखेंगे 600% के आसपास की इसने एब्सोल्यूट रिटर्न्स दी हैं। और सिंस इंसेप्शन यानी कि जनवरी 2023 से 13 से इसने लगभग 1500% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करके दी है। सिंस इंसेप्शन 26% की सीएजीआर से रिटर्न्स है, जो कि एक बहुत ही कमाल की रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी है। 2, 3, 5 और 10 साल में आप देखेंगे 20% से ज्यादा की रिटर्न्स ये जो इनकी स्कीम है, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये देते हुए नजर आ रहा है। कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इस म्यूचुअल फंड के जो इस स्कीम है, और लगभग 58 कंपनीज है। और जो एक नेचर रहा है उनका, ये कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर अपनी रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश यहाँ पर रहती है। अब जो इनकी और स्कीम्स हैं जो अच्छा कर रही थी, अभी हालांकि एक साल से अच्छा नहीं कर रही हैं, उसमें से एक नाम आ जाता है एसबीआई के पीएसयू फंड का। तो पिछले 2023 में 22 में पीएसयू कंपनीज ने एक शानदार रिटर्न्स दी थी। अभी अगर आप देखेंगे 6 महीने से बहुत ही खराब रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड्स की रही है, लेकिन अगर आप एक साल में देखेंगे और लगभग 3 साल 5 साल के रिटर्न्स में देखेंगे, तो वो जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। 5 साल में 25% के आसपास के रिटर्न्स दी है, 3 साल में 27% की, 2 साल में 40% के आसपास की और एक साल में 26% के आसपास की रिटर्न्स दी है। वहीं एसआईपी में भी अगर आप देखेंगे तो 5 साल में 35% की सीएजीआर से एसआईपी में रिटर्न्स जनरेट की है। और कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर मेजरली सरकारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, एसबीआई, पावर ग्रिड, गेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेजरली जितनी भी आपकी सरकारी कंपनीज हैं वो इस फंड हाउस में कवर हो जाती है। इसके अलावा थीमेटिक फंड्स में बात करें तो एक नई स्कीम यहाँ पर शुरू हुई थी इस म्यूचुअल फंड हाउस की, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। यहाँ पर ये एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाने का इनका वो है, लेकिन अभी लगभग एक साल होने वाला है इस फंड को। बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं रही है इसकी, क्योंकि अभी अचानक से मार्केट में खराब देखने को मिली। और इस में भी आप देखेंगे मेजरली सरकारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ दें तो उसके अलावा बीपीसीएल, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, थर्मैक्स, पेट्रोनेट एलएनजी जैसी सरकारी कंपनीज आपको बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये भी काफी सारी सरकारी कंपनीज को होल्ड कर रहा है। तो ये दो थीमेटिक फंड्स हैं इनके, जो अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, लेकिन थीमेटिक कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड्स माने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। इसके बाद जो इनका म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में इक्विटी में सबसे फेमस म्यूचुअल फंड आप चल रहा है मान सकते हैं, वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। 42,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है, 0.57% की एक्सपेंस रेशियो है, एक साल में 20% की रिटर्न्स दी है, 2 साल में 29%, 3 साल में 24%, वहीं 5 साल में लगभग 30% के आसपास की रिटर्न दी है। तो 5 साल में ये इनकी स्मॉल कैप स्कीम से भी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। यहाँ पर 5 साल में 31% की रिटर्न एसआईपी में और 10 साल में 21% की रिटर्न है। यहाँ पर मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कंपनीज का, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जनरली लार्ज कैप कंपनीज ही देखने को मिल रही है।
HDFC, रिलायंस, इसके अलावा गेल, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी सरकारी लार्ज कैप कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये 4 फंड्स हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें से 3 फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक रिलेटिवली नया फंड है जो कि इन्होंने अभी 1 साल पहले ही लॉन्च किया, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए, हर म्यूचुअल फंड हाउस का एक अपना तरीका है इन्वेस्ट करने का, और अगर आप SBI म्यूचुअल फंड हाउस की बात करेंगे तो ये कंपैरेटिवली कोशिश करते हैं कम रिस्क लेने की, कंपनीज को होल्ड करने की लंबे टाइम के लिए। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इनकी रिटर्न्स में और इनके म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं उसमें इसलिए आपको देखने को नहीं मिलती है। तो कम रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स में अगर आपकी तरफ देख रहे हैं तो SBI म्यूचुअल फंड हाउस एक अच्छा ऑप्शन आपको दे देता है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी फंड हाउस के बहुत सारे फंड्स आपको पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने हैं। मैक्सिमम 1 से 2 फंड्स बहुत हैं, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस परफॉर्म नहीं करेगा तो ओवरऑल उसकी सारी ही स्कीम्स अंडर परफॉर्म करने लगती है। ऐसा हमने कई म्यूचुअल फंड हाउस में देखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।